अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म खान और आज आप हैं मेरे साथ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोग्राम के अंदर और इस प्रोग्राम का नाम है रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान। ये प्रोग्राम बेसिकली एक्सटेंशन है हमारे इंतहाई सक्सेसफुल एक प्रोग्राम की जो कि हमें कॉफ़ी कनेक्शन विद गवर्नर कर रहे हैं और उसे आप लोगों ने बहुत पेज़राई दी। हमारे रोटरी के हलकों में, सर्कल में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। तो रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान का जो बेसिक मकसद मैं आपसे बताता चलूँ कि आपका ताल्लुक़ किसी भी शहर से है, किसी भी क्लब से है, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाएगा अगरचे आपने कोई ऐसी सर्विसेज दी हैं टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी या जो रोटरी के सर्विस एरियाज़ हैं आपने उसके अंदर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करें और उससे दूसरे साथी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, दूसरे क्लब्स उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं मैं आपसे उनका तारुफ कराता चलूँ। उनका ताल्लुक़ भी रोटरी से है और उनका नाम है जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप कह रहे से हैं? वेरी वार्म वेलकम। आप आज हमारे पहले मेहमान हैं रोटरी स्पीक्स के। कैसे हैं आप? थैंक यू जी इम्तियाज़ साहब, ये बताइए कि क्या ख्याल है, सवालात का सिलसिला शुरू कर लिया जाए जहाँ से जो आपके मिजाज यार में है, जो मिजाज यार में है। ज़बरदस्त। इम्तियाज़ अहमद साहब एक बहुत सीनियर रोटेरियन हैं और मेरे तो साहब का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहिए। जो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद है उसके अंदर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। उससे पहले मैं इम्तियाज़ साहब से पूछना चाहूँगा कि इम्तियाज़ साहब ये बताइए कि रोटरी में आपकी आमद कैसे हुई? एक्सीडेंटली। स्वीट। इससे पहले रोटरी का मैं बिल्कुल नहीं जानता था। 2014 में हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे ऐसे ही एक दिन कहने लगे कि यार एक जगह चलना है। अच्छा। तो चले गए, मैंने कहा भी चलें, आउटिंग ही सही। तो वो शादमान में एक जगह पे ले गए। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ वो टीवी एक्टर थे नईम ताहर साहब, उनके बेटे अली ताहर, कुछ और मतलब देखे तो मुझे लगा कि ये बड़ा नया और एक माहौल है। तो दैट वाज द फर्स्ट डे कि जहाँ रोटरी का इंट्रोडक्शन हुआ और रोटरी में काम करने वाले लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद फिर हमने ये क्लब फॉर्म किया, लाहौर गार्डन्स, रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स। देन आई एम वन ऑफ द चार्टर्ड मेंबर। तो फिर ये सिलसिला आगे चल पड़ा माशाल्लाह। फिर वो जो पहले दिन बड़े अजीब लग रहे थे वो लोग अपने अपने लगने लग गए। अरे वाह। बस तो उसके बाद फिर मिलके हमने बहुत सारे काम किए, फिर मज़ा आया। ये किस साल की बात है? ये 2014 की, 2014 की। और उसमें मतलब चूँकि ख़वातीन भी थी तो मुझे थोड़ा सा था, मैंने कहा कि भाई मेरे अपने घर वाले जो है वो क्या व्यू लेंगे मेरे बारे में कि ये बंदा जो है किस लाइन पे चल पड़ा। बड़ा लेकिन कॉन्फिडेंस था कि, और उसके बाद ये हुआ कि एनकरेजमेंट हुई कि कोई ऐसा कोई सीरियस काम मैं नहीं कर रहा कि जिससे घर में मुझे आके जवाबदेही देनी पड़े। बल्कि एक आपको मैं बेहतरीन बात बताऊं कि हमारी मीटिंग होती थी हर जुमेरात को। अच्छा। मुझसे ज़्यादा मेरी बेगम जो थी वो पर्टिकुलर थी, पूछा करती थी कि भाई इस दफ़ा है मीटिंग आपकी? हर हफ्ते मीटिंग होती थी ना, तो जुमेरात को वो बाकायदा मुझे कह के मेंटली तैयार भी रखती थी कि भाई आपने मीटिंग पे जाना है। तो दैट वाज द ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम माई होम साइड कि उस पर बजाय इसके कि जी मैं अगर हर हफ्ते चंद घंटों के लिए गायब हो जाता हूँ तो घर वालों का मुंह बने कि जी ये क्या बात है, हमने भी जाना था, कहीं जाना था या आपने ये काम करना था। तो आई वॉज फ्री फॉर रोटरी मोटिव्स। इसमें जो आप बता रहे हैं कि होम साइड से आपको बाकायदा पूछा जाता था आपने आज जाना है, जी जी। इसके पीछे आपका इश्तियाक था या वो कहते थे चले कुछ देर के लिए तो जाए? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। वो उसमें ये था एक इत्मीनान था कि ये बंदा सही काम कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा है। ओके। यानी कि आप घर आके शेयर करते थे कि आपकी क्या मीटिंग रही, इस काम को करना चाहिए। हाँ। मैं फिर ले जाना शुरू हो गया ना अपनी मिसेस को भी, बच्चों को भी। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कि भाई ये जो काम है ये शरीफों के काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं आप कि आप अपने वाइफ को और बच्चों को ले जाना शुरू हो गए। जैसे कि रोटरी कहता है कि रोटरी एक फैमिली का नाम है,
इसमें मेंबर से मुराद वो मेंबर्स होते हैं कि जो जिनको आप फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सके, फैमिली में रह सके। तो आपको बहुत शुरू में ही एहसास हो गया था इस बात का? हाँ जी, तकरीबन तकरीबन। बहुत खूबसूरत बात है। तकरीबन तकरीबन गुड। तकरीबन। तो फिर कैसे सिलसिला आगे चला? बस उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद मुझे ट्रेजरर बना दिया मुझे उन्होंने क्लब में। कितना अरसा लगा आपको ट्रेजरर बनने में? मेरा ख्याल है कि साल या 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल के बाद आप ट्रेजरर बने? 2016 में या 15 में मुझे ट्रेजरर बना दिया गया। तो उसके बाद हो गया ना ऐसा कि क्लब में अब हर एक के साथ इंटरेक्शन होगी, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हुआ, एक इंटरेक्शन भी बिल्ट हुई। तो उन्होंने समझा कि भी ये अच्छा काम कर लेगा। तो बहरहाल मैंने भी पूरी ज़िम्मेदारी से वो काम किया, निभाया 3 साल। फिर किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि भी वो एक मिसाल होती है ना पंजाबी कि मसीते बिठा के तो कोई लेने नहीं आया। तो उसमें ये हुआ कि 3 साल फिर मुझे। अच्छा, आपको 2016 में आप ट्रेजरर बने? हाँ, और मुसलसल 3 साल ट्रेजरर आप ही रहे? वो भूल गया कि भाई ये इस बंदे को यहाँ से हटाना भी है। इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि आपने बहुत बेहतर, क्यों ट्रेजरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वो मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि मेरा काम भी ऐसा था कि मैं एक एक चीज से अपडेट रखता था क्लब को, चैट ग्रुप पे पूरी बना के देनी। उसके बाद फिर फर्स्ट जब मैंने प्रेजेंट किए अपने अकाउंट्स क्लब के, तो जिस वे में किए गए उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिली। कि मुझसे पहले जो ट्रेजरर थे मियां अहमद शुजा, जो कि रूहे रवां भी थे क्लब के, वन ऑफ दी मतलब फाउंडर मेंबर के, उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये। तो उन्होंने स्टेज पे कहा, उन्होंने कहा कि इस तरह के अकाउंट्स तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और बेहतरीन काम, और उससे मुझे इनकरेजमेंट हुई। और दूसरा ये भी था कि एक जिम्मेदारी अगर है तो उसमें उसको पूरा करें आप उसको। फिर आगे कैसे सफर चला? ट्रेजरर से आगे कैसे सफर चला? 3 साल तो आपने एक माशाल्लाह पूरे वो बस एक्चुअली कल्चर जो है ना रोटरी का, वो ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट शो अगर आप करते हैं कामों में, रोटरी के कामों में, प्रोजेक्ट्स में, जो स्कीम्स बनती हैं सारी, उसमें अगर आप एक्टिवली पार्ट करते हैं तो एक दिन आपका आ ही जाता है कि आपको लीडरशिप रोल मिल जाता है। तो वन फाइन मॉर्निंग मुझे मतलब जो क्लब के उस वक्त बड़े वो थे, मैं नहीं था बड़ा, तो मैं लो प्रोफाइल ही था। तो वो फ़ोन आया कि जी आपको हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और मैंने कहा यार मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है, ना ही मेरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा नहीं आपको हमने प्रेसिडेंट बना दिया। तो इस तरह से वो उन्होंने। तो 2016 में आप बने? 2016 में नहीं, आप ट्रेजरर बने? हाँ, ट्रेजरर और 3 साल आप रहे। और प्रेसिडेंट कब बने आप? मैं 2000 ये फॉरेन ट्रेजरर के बाद, कोविड से पहले, यानी 19 में, 2018 में। 2018 हाँ, कोविड से पहले मैं प्रेसिडेंट था। और जब फिर प्रेसिडेंट बना तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था हमारा, मेरा स्कूल भी है अलाइड स्कूल, फिरोजपुर रोड कैंपस के नाम से है, इधर फिरोजपुर रोड पे 19 किलोमीटर। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोजेक्ट किया, फर्स्ट प्रोजेक्ट वो थ्रो किया हमने। तो उसमें आपने एज ए प्रेसिडेंट, तो उसमें ये हुआ कि एक पास्ट आरआई प्रेसिडेंट थे जेरी फ्रॉम कोरिया, वो और उनकी मिसेज आए हुए थे। उसके बाद ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा। और उसमें वो जेरी साहब जो थे, उन्होंने जाना था, उनको वो खींच रहे थे कि जी आपका टाइम हो रहा है। वो उस वक्त के जो गवर्नर थे, तो वो उनका दिल इतना लगा हुआ था कि वो जाने के लिए आमादा ही नहीं थे। मतलब मैं उस प्रोग्राम की जो है वो दिलचस्पी अब मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था वो। हाँ, उस प्रोग्राम में मैं भी शरीक था। हाँ। और जेरी साहब अपने वाइफ के साथ उसमें शरीक थे। जी। और मिसेस गवर्नर भी थी उस वक्त की, मिसेस गवर्नर ऑफ पंजाब। हाँ, उसमें मिसेस गवर्नर पंजाब भी थी। और उसमें ये था कि रात तक, फिर वो लेट नाइट तक चला। उसमें मैंने देखा, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ था, कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे थे वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियों की शिरकत थी। बहुत एक ज़ोरदार और भरपूर और बहुत ऑडियंस के साथ एक बड़ा प्रोग्राम था वो। जी।
तो उसके बाद फिर सारा साल हुआ। उस साल मेरी जो प्रेसिडेंटशिप थी उसमें क्लब ने 12 अवार्ड्स जीते थे। देन इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर क्लब। तो वो इस तरह से सफ़र हुआ। उसके बाद फिर ये था कि एक रवायत चल पड़ी कि जो प्रेसिडेंट होगा क्लब का उसको असिस्टेंट गवर्नर के लिए आगे कंसिडर किया जाएगा। तो उसके बाद अगले जो गवर्नर आए तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट गवर्नर नॉमिनेट कर दिए। तो उनके साथ एक साल किया। तो असिस्टेंट गवर्नर का काम होता है टू ब्रिज द क्लब्स, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। गवर्नर को इन्फॉर्म रखना, गवर्नर के प्रोग्राम में शामिल होना, गवर्नर के प्रोग्राम जितने भी थे उनको इम्प्लीमेंट करवाना क्लब्स में। तो वो किया। ठीक। तो ये बताइए कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपका कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताइए कि आपकी क्या मसरूफियत होती है। तो ये था जी, मैं आपने अपने स्कूल का तो बताया कि आपका स्कूल है फिरोजपुर रोड पे। उसमें ये था कि मैं लाहौर में 1985 में आया, 1985 में। आप बुनियादी तौर पे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रहीम यार खान से जी। अच्छा, वो उसमें ये था कि उस वक्त भी मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। तो वहाँ से मैं शिफ्ट किया लाहौर सर्विस के सिलसिले में, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सर्विस, या अपग्रेड होके मैं लाहौर में आया। अच्छा, उससे पहले मैंने विश किया कि जी लाहौर मैंने क्यों जाना है, बच्चों की एजुकेशन और एक बिजनेस जहन में था कि जी बिजनेस होगा तो रिस्क हलाल कमाएंगे। तो अल्लाह ने ये किया, सबब बना दिया कि उसी नौकरी के सिलसिले में मुझे लाहौर शिफ्टिंग मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या कारोबारी जिंदगी आप? मैं जी आई स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्शन, घर बना के बेचता था। कोइंसिडेंटली हुआ ये कि प्लॉट था डिफेंस में प्लॉट 1,75,000 रुपये का था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेज़ 1 में 1986 में 1,75,000 का 1 कनाल का प्लॉट था। उस पर मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे थे, वो मैंने लगा के, तो मैंने कहा कि किराए के घर में कभी रहा नहीं था मैं, तो मैंने कहा भी अपना घर अपना ही होता है। वो बनाना शुरू किया तो पैसे ख़त्म हो गए बीच में। गाड़ी थी, वो गाड़ी बेची, छोटी गाड़ी पे आ गए, वो गाड़ी वाले पैसे भी लग गए, घर फिर भी कंप्लीट ना हुआ। तो मैं रहता था माल टाउन में। माल टाउन में मुझे मतलब जिस जगह पे घर था सी ब्लॉक में, एक तरफ था नवाशिफ पार्क, दूसरी तरफ था सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क के साथ ही एडजस्टेड था क्लब जहाँ मैं शाम को टेनिस खेलता था। तो मुझे ये वो इन्वायरमेंट जो था ना, नेचर जो थी, उससे थी। मैंने डिफेंस का मैंने कहा यार डिफेंस का जो है ना वो कोई तरह को मज़ा नहीं। उस वक्त डिफेंस इतना था भी नहीं, टूटी सड़कें थी, कोई पुरसाने हाल ही नहीं था उसका। तो मैंने उसको घर को बेच दिया। वो घर बिका तो मुझे उसमें, कितने का बिका वो घर? वो जी उस वक्त को तकरीबन 12.5 लाख का बिका। उसमें मुझे कुछ 4.5-5 लाख रुपए उस वक्त प्रॉफिट हो गया। तो देन आई गॉट द लाइन, मैंने कहा कि यार यही काम ठीक है, बजाय इसके कि मैंने कहा ये किराए वाला घर ठीक है, अच्छा जगह पे था, लोग भी अच्छे थे, उनसे एक फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। तो व्हाई शुडंट आई पुट दिस मनी इनटू बिजनेस। तो वो मैंने फिर उसमें लगा दी, बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन में ही, कंस्ट्रक्शन के काम में ही। प्लॉट लिया इधर माल्टाउन एक्सटेंशन में, मैंने कहा इधर नज़दीक ही लेते हैं। इन द मीन टाइम मेरा एक दोस्त था वहाँ रहीम खां में, वो भी मेरे साथ टेनिस ही खेलता होता था, वो भी शिफ्ट कर गया इधर अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो वो मिल के हमने फिर एक कंपनी, हम पार्टनर पे, और मुझे पार्टनर भी मिल गए, सरमाया भी फिर बढ़ गया हमारा। तो कुछ 6-7 साल हमने फिर ये घर बना के बेचे। तो वो उसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। इन द मीन टाइम ये हुआ कि हमें एक लाइन मिल गई, एक छोटी सी फैक्ट्री हमने लगा ली गारमेंट्स की, डेनिम हम बना के। तो पहले तो घाटा पड़ गया, उसमें सब कुछ ही बराबर हो गया जो कुछ कमाया था कंस्ट्रक्शन के काम में और इधर उधर। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जब हम पार्टनरशिप मैंने की ना उनके साथ, तो उस वक्त से ही एक था कि कभी ये
नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो वो आधे पैसे मैंने उनके साथ लगा दिए, आधे पैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कर दिए। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। इधर का भी मतलब एक एट वन टाइम तो वो फिर हमने जो किया उसमें गारमेंट्स का काम किया, वो लोन लेके और सारा था लोन बेस्ड था। बहरहाल उसने ग्रो भी किया जब चली फैक्ट्री। तो बट लेकिन होता ही है ना कि कभी जब आप पार्टनरशिप में होते हैं तो एक स्टेज आती है कि भी कुछ लोग कुछ ज़हन में आ जाता है कि यार अभी शायद मैं कमा के दे रहा हूँ उनको। तो वो जो मेरा साथी था, हम 6 पार्टनर थे उसमें, तो उसमें उसने सोचा कि कभी, बल्कि सोचा क्या इजहार किया कि जी मैं आपको कमा के नहीं खिला सकता। तो मैंने कहा जी मैं आपको सलूट करता हूँ। मैं उसमें से निकल के फिर मैंने अपना किया काम, रेस्टोरेंट भी चलाया मोटरवे पे, उसके बाद बेकरी भी बनाई मैंने, पेट्रोल पंप भी फिर चलाया। और अल्लाह ताला जो ये सारे एक्सपेरिमेंट, रोटरी, बिजनेस, नफा नुकसान, सारा कुछ, पार्टनर का आना, पार्टनर का जाना, सारा कुछ। कहीं पार्टनरशिप बहुत अच्छी साबित हुई। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं था कि उस पार्टनरशिप में मुझसे लिया कुछ। जब मैं निकला तो गेन करके निकला, क्योंकि उस वक्त तक उसका साइज फैक्ट्री का काफ़ी बढ़ चुका था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एसेट्स उनके जो शेयर से उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। तो वो फ़ायदा ही रहा, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इम्तियाज़ साहब, मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन को कि अब हम उस पहलू के ऊपर आते हैं जो कि कुछ दिन पहले मेरी इम्तियाज़ साहब से एक सिटिंग हुई, गुफ्तगू हो रही थी। अभी हाल ही में आप एक फैमिली ट्रिप के ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करने कनाडा के लिए गए थे। तो ये एक बहुत, मुझे आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायर की। इसका मकसद भी यही है कि हम अपने नाजरीन को, आप अगर वो शेयर कर सकें कि आपका जो कनाडा का ट्रिप था उसको आपने जो एज ए रोटेरियन प्रिविलेज फील किया, काइंडली अगर आप वो अपने हमारे नाजरीन से शेयर कर सकें। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो उसमें 6 जुलाई को मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा गया। कनाडा जाने का जो था पर्पस, वो भी ये था कि ऑलरेडी मेरी बेटी वहाँ पे है, शी इज़ नेशनल। तो बेटा मेरा जो है वो PR पे था। तो इस दफ़ा उन्होंने हमें भी वीज़ा लगवा दिया कि आप भी चले गए वहाँ पे। वहाँ एक दोस्त हैं, उनके साथ जो पहले फंक्शन में मैं गया ना, तो ऐसे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने दिन की बात की बात है कनाडा जाने के, कितना अरसे बाद? कोई 3, 4, 5 दिन के बाद। ओके। तो ऐसे उनसे बात हो रही थी, तो वो भी फिल्म थेरेपिस्ट हैं वहाँ, इस तरह के काम करते हैं। तो मैंने भी शेयर किया, मैंने कहा कि जी मैं भी रोटरी क्लब में हूँ। तो उन्होंने रेफरेंस दिए कि यहाँ वो रोटरी वालों को जानते थे। अच्छा। तो वो एक साहब से बात करवाई, उनको फ़ोन किया कि भाई आप रोटरी में हैं, तो पाकिस्तान से भी एक रोटेरियन आए हुए हैं, तो ये नाम है। तो वो लकीली मतलब ही नोज मी, मतलब वो जो आगे साहब थे रोटेरियन वहाँ के, वो यहाँ पाकिस्तान में किसी वक्त आए थे। तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जानता हूँ उनको। तो मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। मैंने कहा कि कभी चले, इज्जत रहेगी दोस्त के सामने कि रोटरी कोई अच्छा ही काम है। उसके बाद फिर ब्रैम्पटन में एक फंक्शन था कुछ दिनों के बाद ही, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ एक साहब, उन्होंने बैजेस लगाए हुए थे, तो ही वाज वन ऑफ द मेन स्पीकर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो वो मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने तारफ़ करवाया कि ये भी रोटेरियन है। तो वो उस वजह से वो 3-4 लोगों को पकड़ के तो मेरा तारफ़ कराया कि जी ये रोटेरियन और पाकिस्तान से हैं। देन आई फेल्ट के ये रोटरी का जो है ना कद काट काफ़ी बड़ा है। अच्छा, अब उसके बाद वो हुआ, वो उनका नाम बदर शमीम है, प्रेसिडेंट है। उन्होंने मुझसे ऐसे ओवरव्यू मांगा कि क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस वक्त हम प्रोजेक्ट कर रहे थे भेरा के पास गांव में। वहाँ हमने पूरे गांव को जो फिल्ट्रेशन प्लांट दिए थे, 3 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि भाई इस तरह का हमारा प्रोग्राम है, सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात, सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट।
तो बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जी आप अगर हमारे साथ करें तो हम आपके साथ मिलकर वहाँ कर सकते। तो मुझे आइडिया उनका क्लिक किया फौरी तौर पे कि अगर इस तरह से हमारा इनके साथ कुछ हो जाता है तो कोलैबोरेशन हो जाती है, तो वहाँ से जो डोनेशंस आती हैं तो अगर हमारे क्लब के जरिए आ गए हैं तो हम और ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बहरहाल वो थे, उसके बाद 2-3 दफ़ा वो मिले, उन्होंने मतलब वो मुझे दावत भी दी अपने उसमें क्लब मीटिंग्स में। बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रैम्पटन था, ब्रैम्पटन ज़रा जिस जगह पे मैं रहता था मिसिसागा वहाँ से थोड़ा दूर था, तो किसी वजह से भी मैं जा ना सका, लेकिन उनसे रब्ता आज भी है मेरा। उसके बाद फिर वहाँ के जो था मिसिसागा के रोटेरियन थे वो एक फंक्शन में गए थे, तो वो उन्होंने बैजेस वगैरह लगाए हुए थे, तो मैंने जाके खुद ही अपना तारुफ करा दिया कि आई एम सो एंड एज वेल रोटेरियन फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिले। तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि मुझे अगर पता होता तो मैं अपनी को पिने ले जाता साथ, कि जिस तरह उनको देख के पिने लगा तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो मेरे भी पिने लगी हुई होती तो मेरा तारफ जो था वो मेरी पिन नहीं होना था। बेशक। तो सो आई फाउंड इट कि टू बी अ रोटेरियन इज समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है इंट्रोडक्शन के लिए जी। और टू मूव अराउंड। ये इंटरनेशनल, चूँकि रोटरी इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल होने का मुझे एडवांटेज तब महसूस हुआ कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर बाहर जाऊं कहीं भी तो मुझे ये रोटरी जो है वो आपकी वहाँ क्या एक्टिविटीज़ रही? मैं देख रहा था कि आपने फूड ड्राइव में भी पार्टिसिपेट किया, आप कौंसल जनरल से भी आपकी मुलाकात हुई, मेयर से भी आपकी मुलाकात है रोटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, मेयर्स तो तीन मेयर्स, बाकी वहाँ के MNAs, MPA, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, उनसे मुलाकातें हुई। वो उसमें ये था कि जो मेरे दोस्त थे वो काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पॉलिटिक्स में भी और सोशल लाइफ में भी, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, सोशल मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी वो एक्टिव हैं। वो उनके आगे कांटेक्ट। अच्छा, वहाँ का सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट है हमारे यहाँ से, सियासी सिस्टम भी उनका सारा। तो पाकिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं वहाँ, अब आजकल खलील बाजवा, वो नए गए थे, तो वो मिल रहे थे, मैं भी उनके साथ ही था। तो मेरी 3 दफ़ा मुलाकातें हुई उनकी। एक तो पाकिस्तान डे भी वहीं उनके कौंसलर जनरल ऑफिस उसमें मनाया हमने, और उसके बाद भी मुलाकातें रहीं। तो वो एक अच्छा कनेक्शन कौंसल जनरल का वहाँ की कम्युनिटी के साथ। तो वहाँ के पॉलिटिशियन को भी मैंने देखा कि वो पॉलिटिशियंस भी एक्सेसिबल हैं इजीली टू द पब्लिक, और जब भी वो किसी फंक्शन में आए हैं तो वो खुद अपने सर्टिफिकेट लेके आए हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जी को ऑर्गेनाइजर जो हैं वो उनको गोशील्डें पेश करते फिरें उनके एजाज़ में कि जनाब आपकी मेहरबानी। वो एज ए टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट MNA या MPA वो एप्रिसिएशन के लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। और बड़े, और उसमें इस वक्त 6 हैं मेंबर नेशनल असेंबलीज वहाँ के सेंट्रल के जो पाकिस्तानी, और बड़ा अच्छा मतलब कम्युनिटी में उनका है। तो उनमें एक खातून है रहीम खान से हैं। तो आपने क्या डिफरेंस फील किया कि ज़ाहिर है आप एक उस सेटअप में कितने आपने अरसा 60 डेज़ के लिए कितने टाइम स्पेंड किया? 2.5 महीने। ओके, तकरीबन 75 डेज़ के लिए। तो आप क्या फील करते हैं कि आपने वहाँ की रोटरी में और पाकिस्तान की रोटरी में क्या फ़र्क फील किया कि या हम अगर इस सवाल को इस तरह से समझें कि आप किसको बेहतर समझते हैं या यहाँ क्या बेहतरी लाई जा सकती है आपके एक 75 डेज़ के एक्सपीरियंस से? अच्छा, मैंने जब बदर शमीम साहब से शेयर किया ना अपने प्रोजेक्ट्स, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि जी आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा हम अपने जो रोटरी इंटरनेशनल के जो एरियाज ऑफ फोकस्ड हैं उसी के अंदर हम रह के काम कर रहे हैं। ठीक। तो वो चूँकि अनफॉर्चुनेटली मैं उनके किसी प्रोजेक्ट में नहीं शामिल हो सका इस तरह की मीटिंग में, बट लेकिन काम वहाँ भी ऐसे ही है कि अच्छा, मुझे वो जो थे ना मिसिसागा के तारक शाह हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट 3271 के लिए हमने 1000 व्हील चेयर्स
डोनेट की हैं। अच्छा, तो मैं बड़ा माशाल्लाह। हैरान हुआ कि 1000 व्हील चेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शाह साहब 500 उधर दे दें, 500 3272 को दे दें। अच्छा जी, कहते नहीं वो हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा तो मैंने कहा जी फिर आइंदा जब आपको करें तो डिस्ट्रिक्ट 3272 को भी आप कंसिडर कर लीजिएगा, चाहे वो आप मेरे ज़रिए कर लें, हमारे क्लब के ज़रिए कर लें या डायरेक्टली कर लें। तो वो मतलब इस लेवल की डोनेशंस वहाँ से मिलती हैं, मिल सकती हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि इस तरह की कोऑर्डिनेशन हम डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ अवेयरनेस है, मतलब उसमें अब जो प्रोग्राम मैंने वहाँ अटेंड किया था, मेयर मिसेस सागा का फूड ड्राइव प्रोग्राम था उनका, उन्होंने एक्चुअली सेटअप किया था एक नई जगह पे। तो मैं देख के हैरान रह गया, मैंने उसकी पिक्चर्स भी शेयर की थी क्लब में। तो इतना बड़ा वेयर हाउस था जिसमें यानी कोई मेरे ख्याल मोर देन 20 फीट हाइट थी और लंबी लंबी लाइनें रैक्स लगे हुए हैं जिसमें फूड आइटम्स भरे हुए हैं। कोई 139 वॉलंटियर्स काम कर रहे थे वहाँ पे पैकिंग का, कि फूड को पैक करके। अच्छा वहाँ ऐसा नहीं है कि जी लाइन लगवा के या सफ बिछा के तो आपने देना है, उनके एड्रेसेस हैं, फूड पैक होते हैं और फूड पैक होने के बाद उनकी जगहों पे डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो डिलीवर कौन करता है, बाय उनका कोरियर अपना और सिस्टम है। रोटेरियन? हाँ, वो ओके, उनका अपना सिस्टम है, वो ओके। भी वॉलंटियर सिस्टम होगा या क्या होगा, लेकिन एक बिल्कुल एक यानी वो सिस्टम इस तरह से उन्होंने मुनज़्ज़म किया हुआ है कि उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई ये वॉलंटियर्स जो हैं वो पेड है? उन्होंने कहा कि जी नहीं, को 45 के करीब पेड है, बाकी के वॉलंटियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के बच्चे इंटर्नशिप पे आते हैं, तो उनको फिर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ मतलब काम, जो इंसानियत की खिदमत है ना, उसका कंसेप्ट कुछ और तरह से है। वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे, आपने कोई काम चैरिटी का करना है, ठीक है ना जी, तो वॉलंटियर्स खुद आपको आकर रजिस्टर करेंगे। यहाँ तो हमें ढूंढना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है कि जी बच्चे चाहिए, आगे आ जाएं, ये काम करना है। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ और अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं, ये वो पिक्चर्स हैं जो कि इम्तियाज़ साहब की कनाडा में जो भी रोटरी के हवाले से एक्टिविटीज़ रही हैं, और वो इसलिए इसका मकसद ये था कि पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने का कि जो इम्तियाज़ साहब बात कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन डेवलप हो सके। तो आप किसी तस्वीर के हवाले से स्पेशल बता सकते हैं कि अगर आप ये एक तो मेयर हैं मिसेस सागा की, जी, जिनकी फोटो ये जो रेड ड्रेस में है, रेड ड्रेस में, ओके, और इसके अलावा जो है हमारा वेटरन्स एसोसिएशन पाकिस्तान, एक्स सर्विसमैन वहाँ जो कनाडा में सेटल हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैं 6 सितंबर के हवाले से यौम शहदा मनाया गया था वहाँ पे, तो वहाँ गया था। ओके। तो वो भी बड़ा अच्छा मतलब कर रहे हैं। कितना मिस कर रहे हैं अपनी वहाँ की कनाडा की लाइफ को यहाँ आके? कनाडा की लाइफ तो 2.5 महीने की थी, मैं मतलब प्री मैच्योर समझ लें, वापस आना पड़ा। अच्छा, बट वहाँ मैंने जो स्टडी किया वो कंपैरिजन किया कि अपनी सोसाइटी और उनकी सोसाइटी फ़र्क क्या है, ठीक है ना जी, और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे शॉर्टकम्स क्या हैं, ठीक है ना जी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नो डाउट कि वो सोसाइटी जो है वो मुनज़्ज़म है, डिसिप्लिन्ड है, हमसे बहुत आगे तरक्की याफ्ता हैं। हमारी कम्युनिटी वहाँ जाके मतलब बेनिफिट ले रही है सर्विसेज की, और फिर जो पासपोर्ट है उसकी अहमियत है अपनी। तो वो कनाडा की लाइफ को जो है ना 2.5 महीने को मैं अपने इस तरह के एक्सपीरियंस में मैंने ढाला है कि यहाँ हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है मतलब हमें घर तो फिर अपना ही है, प्यारा घर तो यही है, यही वापस आना है। तो भले हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ के पासपोर्ट होल्डर भी हो जाएं, लेकिन कहलाएंगे तो पाकिस्तानी ही। जो 20-20 साल से हैं, जो 40-40 साल से हैं, वो भी वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मेरा ज़्यादा अरसा वहाँ टाइम गुजरा, उनका फार्म हाउस है तकरीबन कोई वहाँ से टोरंटो से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, लाइक ए पैराडाइज। और मैंने देखा तो मैंने कहा मिर्ज़ा साहब
तुसी तो जन्नत इत्थे ले लीजिए। तो वो उसमें उन्होंने एंट्रेंस पे जो है ना 2 झंडे लगाए हुए हैं, एक पाकिस्तान का और एक कनाडा का। अच्छा, पूरी फैमिली कैनेडियन नेशनल है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी जो है कि उन्होंने झंडा पाकिस्तान का भी लगाया हुआ है। वाह, और इसी वजह से लगाया हुआ है कि वो एक पाकिस्तानी होने का दर्द रखते हैं, और जो यहाँ मामलात होते हैं उस पर भी कंसर्न शो करते हैं। वो बहरहाल वो मतलब इस तरह से है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे वो जो है काम कर भी रही है, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा उनको गियर अप करने की ज़रूरत है। चलिए इम्तियाज़ साहब, पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आप किसी भी शहर किसी भी क्लब से वाबस्ता हैं और आपने टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी सर्व किया है, सर्विस अबव सेल्फ सर्व किया है, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आजम खान की टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको अपने शो में खुशामदीद कहेगी। मैं मतलब इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ कि अगर आपकी फितरत में प्यार नहीं है तो आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात कही। तो ज़िंदगी है ही प्यार करना। बहुत खूबसूरत बात कही। अच्छा, हमारे जो यूथ है, रोट्रैक्टर्स हैं, इंट्रैक्टर्स हैं, और रोटरी में जो यूथ है, बीइंग अ सीनियर रोटेरियन, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? सर ऐसा है कि सीनियर रोटेरियंस के लिए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जूनियर रोटेरियंस और रोट्रैक्ट्स और आने वाले जो है पौध, उनको सही तरीके से गाइड करें, और रोटरी जो रोटरी की असल स्पिरिट है उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दें। जो यूथ है वो, उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने अंदर इस जज्बे को उजागर करें और इंसानियत की खिदमत जो है वो वैसे भी हमारे दीन का एक पहला असूल है, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे क्रूबियाँ। तो ये इंसानियत का ही मज़हब है इस्लाम। तो रोटरी को हमसे, रोटरी इंटरनेशनल जो है वो मिसाली होना चाहिए हमारे रोटेरियंस को कि हाँ, ये इंसानियत की खिदमत ये होती है। तो मतलब उन उसूलों पे चलते हुए, हम अपने दीन के उसूलों पे चलते हुए इंसानियत की खिदमत इस तरह से करें कि दुनिया में हमारा एक नाम हो। बहुत खूब। अच्छा, मैं प्रोग्राम के आखिर में आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूँगा कि आपने किस हद तक मुतमईन है अपनी रोटरी की लाइफ से? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ चीज़ें जो हैं वो अब 2014 से 2024 आने वाला है जी, 2023 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो रोटरी में मेरे दोस्तियां जो हैं, अब मैं रोटरी को छोड़ना भी चाहूँ तो उन दोस्ती की खातिर छोड़ नहीं सकता मैं। तो रोटरी तो फैमिली का नाम हुआ ना, यही तो रोटरी तो प्यार का नाम है ना। तो यही मेरा मतलब। नहीं तो फिर तो आपको काफी मुतमईन नहीं होना चाहिए। फिर मुश्किल सवाल क्यों? तो बहुत आसान सा सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए कि आपको यहाँ प्यार मिला, मोहब्बत मिली, छोड़ना भी चाहूँ तो छोड़ नहीं सकता। तो नाजरीन, इस खूबसूरत बात के साथ हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे कि इम्तियाज़ साहब ने कहा कि मेरा जो रोटरी के साथ सफ़र है 2014 से अप टू 2023 तक, कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना यकजा होकर इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है कि आप इसे छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। कि जैसे हमारी एक गॉड गिफ्टेड फैमिली होती है, तो रोटरी भी एक फैमिली का नाम है। हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।